उपसभाध्यक्ष महोदय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का यह कथन बिल्कुल सही है कि देश में निरक्षरता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान की जरूरत है। आज निरक्षरता जिस व्यापक रूप में फैली हुई है, उस सूरत में यह संभव नहीं कि अल्प साधनों और अल्प समय में उससे मुक्ति पाई जा सके। दुर्भाग्य यह है कि किसी भी पंचवर्षीय योजना में इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया और न ही इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर कोई विशेष व्यवस्था की गई है। इसलिए मेरा विचार में प्राप्त साधनों और शक्ति को कुछ इस प्रकार संगठित करना होगा कि इस समय पर जल्दी से जल्दी विजय पाई जा सके। अकेले साक्षरता का ही महत्व जरूरी नहीं है, परंतु साक्षर लोकतंत्र में एक समय और भावना पैदा करने में बहुत मददगार होती है, जिससे व्यक्ति और समाज का स्वस्थ विकास होता है। इसलिए शिक्षा मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि आज तक निरक्षरता का उन्मूलन नहीं होगा, देश किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकेगा। जयप्रकाश नारायण का यह कथन भी विश्वसनीय नहीं है कि आदमी लिखना पढ़ना सीख कर अपने तथा अपने समाज को अधिक सुव्यवस्थित रख सकता है। अधिकारियों, सूदखोरों और कानून के जिस भय से आज मानव पीड़ित है, उससे मुक्ति इसी साक्षरता के माध्यम से मिल सकती है। इसी प्रकार यूनेस्को के अध्ययन का यह निश्चय मत है कि निरक्षर लोगों में मानवीय विकास बहुत कठिन है और एक कैनेडियन शिक्षा शास्त्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए निरक्षरता का खात्मा बहुत जरूरी है। यूनेस्को ने इसलिए इस मत में इस वर्ष के लिए $70 लाख रखे हैं और उसकी ओर से 30 देशों में निरक्षरता समाप्ति अभियान चल रहा है। भारत में निरक्षरता की स्थिति यह है कि प्रत्येक 3 व्यक्ति के पीछे 2 निरक्षर हैं। अनुमान यह है कि लगभग 35 करोड़ व्यक्ति लिखना पढ़ना जानने से शून्य है। यद्यपि सन 1961 की जनगणना के बाद से साक्षर लोगों की संख्या में 9% की वृद्धि हुई है, परंतु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में निरक्षरता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए शिक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया है, निरक्षरता और बड़े परिवार साथ ही साथ चलते हैं। इसलिए निरक्षरता को दूर करने के लिए परिवार नियोजन पर पूरा ध्यान देना अति आवश्यक है। अतः पहले को दूर करने के लिए दूसरी पर अंकुश लगाना होगा। यही कारण है कि गांवों में निरक्षरता का अनुपात सबसे अधिक है। गांवों का दुर्भाग्य यह है कि वहां साक्षरता का तो कोई उचित प्रबंध है ही नहीं, परिवार नियोजन के प्रति भी आवश्यक सचेतना नहीं है। इसके विपरीत शहरों में जहां साक्षरता अधिक है, इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन पर भी लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि निरक्षरता को दूर करने के लिए तथा परिवार नियोजन के लिए हमें गांवों की तरफ अधिक ध्यान देना होगा। निरक्षरता की समस्या से केवल भारत ही नहीं, दुनिया के और बहुत से देश भी ग्रस्त हैं, जिसमें अरब और अफ्रीका देश प्रमुख है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इन देशों में भी परिवार नियोजन पर ठीक अमल न होने से निरक्षरता निरंतर बढ़ रही है।